भी मिलने वाली है आप सबको। तो आज यहाँ पर बुधवार के दिन धमाकेदार क्लोजिंग कीजिए और अपने ट्रिपल सी रैंक को अचीव कीजिए। कुछ बहुत सारी खुशखबरी ये है, गुरु मंत्र वगैरह आप गुरु मंत्र क्वालिफाई कीजिए और गुरु मंत्र में आपको बहुत रैंक अचीव करने पर गुरु मंत्र आपको मिल रहा है, रैंक अपग्रेड करने पर। और साथ ही गुरु मंत्र में जब आप आएंगे तो आपको वहां पर बहुत धमाकेदार गुड न्यूज मिलने वाली है, इसलिए तैयारी कर लीजिए। हम लोग आपके पास समय बहुत कम है गुरु मंत्र अचीव करने के लिए। और चलिए यहाँ पर हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है और सुप्रिया मैडम को हम वेलकम करेंगे। सुप्रिया मैडम प्लीज वेलकम एंड कंटिन्यू। जोरदार तालियों से वेलकम करें एक बार फिर से। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं बीएसएस पूरी फैमिली को आप इस जूम पैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हमारी इस जबरदस्त कंपनी के लिए मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी, हमारी सेफ सब कंपनी के लिए जहां हम खड़े हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों मैं चाहूंगी बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए, जिनके माध्यम से हम यहाँ कुछ सीख पा रही हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अगली कड़ी में हमारी आदरणीय डायमंड सर जी, मिस्टर मनोज कुमार सर जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ, जिनके माध्यम से आज इतनी बड़ी पैनल में मुझे बोलने का मौका मिला। तो थैंक यू सर जी। नेक्स्ट कड़ी में हमारी गुरु आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा जी को तहे दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और कर सकते ये बात हमेशा ही सर ने बोला मुझे, तो थैंक यू सर जी। नेक्स्ट कड़ी में हमारी रूबी लीडर मिसेस सीमा कस्टम मैम जी को तहे दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैं आज बोलना चाहूंगी, मैम जी आज एक महिलाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं, जिनके माध्यम से हम लगातार इस बिजनेस को आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट प्लीज। हमारी अपलाइन लीडर सभी गुरु को मैं दिल से नमन करती हूँ, मिसेस सिन्हा, जयश्री सिन्हा मैम, जॉय सर और श्यामोली मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ। और मैं बोलना चाहूंगी, जो दोस्तों पिक्चर देख पा रहे हैं, इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चल रही हूँ। आप सब जबरदस्त ताली इनके लिए होना चाहिए। दोस्तों मैं इनके बारे में क्या बताऊं, इन्होंने एक सूरज की तरफ है और आज इस बिजनेस में है तो सबके लिए एक दिया की बराबर है। दोस्तों आज मैं रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम को तहे दिल से नमन करती हूँ। इनके मार्गदर्शन में मैं लगातार काम करती हूँ और थोड़ी थोड़ी सफलता हासिल कर रही हूँ। दोस्तों मैम जी के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों मेरे बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम सुप्रिया सामंत, मैं ध्रुव सिटी से बिलोंग करती हूँ और प्रोफेशन में मैं ब्यूटिशियन थी, लेकिन बिफोर मैं सेफ सब करती हूँ। मेरा एजुकेशन जो है बंगाली में हुआ और मैं कलकत्ता से बिलोंग करती थी। आज मैं ध्रुव में हूँ, मतलब मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों, मैं शादी के बाद ध्रुव आई हूँ। दोस्तों मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगी, मैं बहुत जबरदस्त एक अच्छा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे मिस्टर अच्छा खासा मतलब बिजनेसमैन था, बहुत बड़े बिजनेसमैन था, सोने चांदी का हमारा खानदानी बिजनेस था। लेकिन कुछ कारणवश तो मेरा मिस्टर को जॉब करना पड़ा
और उन्होंने यहाँ से अच्छा खासा सैलरी है। और मेरी बेटी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बेटी कतर एयरलाइंस में मैनेजर पोस्ट में है, मतलब क्रू मैनेजमेंट है, अच्छा खासा सैलरी है। और बेटा आज यूनिवर्सिटी में MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए है। दोस्तों मेरी बताने की मतलब है, मैं आज अच्छी जगह में सेट होते हुए भी मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। दोस्तों आज मेरी अपलाइन लीडर जयश्री सिन्हा मैम के द्वारा इस बिजनेस देखने को मेरी सौभाग्य मिला और मैंने इस प्लान को देखा और मैं कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं समझा। मैं मेरी अपलाइन लीडर मेंटर के पास में बैठ के फॉर्म साइन अप कर दी और करने के बाद मैंने दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं ट्रिपल ID का DD दे दिया। मैंने फॉलो अप भी नहीं लिया। सिर्फ मैं जयश्री मैम से पूछा मैम क्या करना है, तो पता नहीं मुझे उस बिजनेस में क्या देखी और क्या लगा। मैं जब स्टेज में पूरी लेडी को चढ़ते हुए देखा, मैंने तो अपना फैमिली से काफी इंडिया टूर, लेकिन दोस्तों मतलब वहां से बोल रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया टूर जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश जाना है, इतना इनकम की हो, वो मेरे दिल में लग गया। तो मैंने वहां तुरंत फॉर्म साइन अप किया दोस्तों और मैं DD दिया। तो उसके बाद दोस्तों मेरा करने का मतलब मैं बताना चाहूंगी। मेरे मेरे इस बिजनेस में आने का कोई वजह ही नहीं था। मैं अच्छी खासा घर से थी, मेरा मिस्टर अच्छा खासा सेठ है। तो मैंने क्या किया, DD तो दे दिया, लेकिन दोस्तों मैं काम नहीं कर पाया। मतलब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं। फिर जब हमारी अपलाइन लीडर फोन करते, सुप्रिया मैम मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, प्लान में जाना पड़ता है और मतलब यहाँ छोटे छोटे काम करना पड़ता है, ग्रुप मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। मैंने बोला मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जाने लगा। तो जब एक दिन प्लान में गया, तो संडे को दिन क्या हम बंगाली लोग हैं, अच्छा खासा खाना बनाते हैं और टेबल में हम खाते हैं। तो उसके बाद जब मिस्टर मुझे 3 बजे आई तो मुझे पूछा सुप्रिया तुम कहाँ गया था। मैं उनको बिना बता के DD दिया, क्योंकि पैसा का तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। मैंने उस टाइम ट्रिपल ID दे दिया। तो मैंने बोला मैं प्लान देखने गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसमें ज्वाइनिंग की आपको बिना बता के। तो बोला ऐसा कैसे काम कर लिया जो बिना बताया कर लिया। तो मैं बताना चाहूंगी तुमको तो हिंदी ही नहीं आता, तुम कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों मेरे को हिंदी नहीं आती है, फिर भी मैं उसमें ज्वाइनिंग की है। मैं शादी के 5 साल के बाद हिंदी सीखा हूँ दोस्तों। मतलब क्या बात, बताने का बहुत मतलब बढ़िया। यही है दोस्तों। मैं मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने उसमें ज्वाइन किया और मेरा मिस्टर बोला तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे इस बिजनेस को और करने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरा बताने का मतलब है सबके घर में समस्या आती है और समस्या जब आती है उसको फेस करने के लिए तो हम ही हैं। तो मैंने धीरे धीरे उसको समझाते गया। दोस्तों जब उसको समझाई तो नहीं समझा, बोलते सुप्रिया तुम बाहर जाओगे, लोगों के बातें नहीं सुन पाओगे और तुम इतनी अच्छी खासी घर की बहू हो के तुम दूसरे के पास जाओगे। तो सही है, मेरा भी दिमाग में आया, सही है मिस्टर सही बोल रहे, ठीक है कोई बात नहीं, एक सामान ले लिया, काम नहीं करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगी, आज मैं इस बिजनेस में थोड़ी धीरे धीरे सफलता ले रही हूँ, इसका कारण भी बताना चाहूंगी। फिर मैं अपलाइन लीडर के पास बैठी और दोस्तों मैं आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं छोटे छोटे सफलता ली हूँ। मतलब मैं जब इस बिजनेस में आई हूँ दोस्तों, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाती थी, प्लान में नहीं जाती थी, तो मेरा अपलाइन लीडर फोन करते थे तो मैं धीरे धीरे जब जानने लगी, लेकिन मुझे डर था मैं क्या बोलूँ जाके, मुझे तो बात करना नहीं आता। लेकिन मैंने उसको थोड़ी थोड़ी ध्यान दिया, मतलब सीखने लगी। तो जब सीखने के बाद तो मैं बोलने लगी, मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं बात को लोगों को सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ धीरे धीरे। तो मेरी मेंटर
टीना मैम के लिए मैं तालियां चाहूंगी। उन्होंने मुझे बोला मैं हूँ सुप्रिया मैम, आप देखते जाओ क्या होता है क्या होता है, अब लोगों से मिलाओ। लेकिन दोस्तों मेरे पास काफी हॉट लिस्ट था, लेकिन मैं जाती नहीं थी। सबको लगता है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन दोस्तों जाना तो चाहिए। मैं धीरे धीरे मेरा मेंटर को बात समझ में आया, और मतलब मैंने बोलना चाहूंगी कि हाँ, जो मतलब बात को मैं समझने लगी। इस बिजनेस में मैं जब आई कुछ भी समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे समझने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो, मैं काफी 2-4 जगह इंडिया टूर भी ली हूँ। और बोलना चाहूंगी गुरु मंत्र, जब मैं कान्हा किसली 3 बार गई हूँ, यहाँ से मैं अचीव करके गई हूँ। हमारी अप्लाई लीडर के द्वारा हमने अचीव किया। और यहाँ से जब गुरु मंत्र से आती हूँ तो मैं काफी मोटिवेट हो जाती हूँ। घर से तो प्रॉब्लम है, नो डाउट, क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए, सबको जो प्रॉब्लम होती है मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन मैंने नहीं माना। तो मिस्टर हमेशा बोलते तुम धीरे बोलते हो, आवाज अच्छा से बात भी नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे बात कोई नहीं सुनेगा और तुम सफल भी नहीं हो पाओगे। तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने 2019 में ज्वाइनिंग की और 4 महीने के बाद लीवर बन गई हूँ। उसके बाद दोस्तों कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मेरा काम थोड़ा रुक गया है और मैंने सीखने में फोकस किया। जूम सेशन के द्वारा थोड़ा धीरे धीरे सीखने लगी। जब मैं धीरे धीरे सीखने लगी तो मैं अपलाइन लीडर को ले जाती थी, और उन्होंने क्या बोलते थे, मतलब डीडी जब उठाते थे उन्होंने, मैं ध्यान पूर्वक उस बातों को सुनती थी। मतलब मैम के द्वारा डीडी उठता था, एसटीपी करते थे, तो मैं ध्यान पूर्वक सुनी और डीडी उड़ जाते थे। उसके बाद मैं पूरा सीखने में फोकस की 1 साल, और सीखते सीखते मैं बीएसएस सिस्टम को धन्यवाद देना चाहूंगी दोस्तों। आज मैं 1 रैंक हो चुका है कुछ दिन के पहले। और नेक्स्ट प्लीज। और रैंक 2 भी मैं 3 महीने के अंदर अचीवमेंट ले लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब तो मैं बताना चाहूंगी, 3 महीने के बाद जब मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगी, और मैं अपलाइन लीडर को बोली मैम आप मेरे लिए बहुत करते हो, आप तो मेरे सर पे बैठे हो, आप मेरा हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहे हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा फ्री करना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला सुप्रिया मैम आप कर पाओगे। हाँ मैम, मैं लोगों के साथ ना धीरे धीरे बात कर पा रही हूँ। लोग क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखते, कैसे बोलते हैं ये मायने रखते हैं दोस्तों। लेकिन मैंने बात किया, और वहां से मैं डीडी भी उठाती हूँ और टीम के साथ काम भी करती हूँ दोस्तों। तो आज देख पा रहे मेरे बेटा भी है, मतलब मेरा ट्रिपल आईडी से मैं काम करती हूँ, और मेरा बेटा जो है यहाँ 1 रैंक लिया, और तब मैं 2 रैंक जम मरी। और मेरी एक हफ्ता की इनकम देख पा रहे हो दोस्तों, कम से कम 50,000 मेरा 1 हफ्ता का इनकम हुआ। तो मैं मिस्टर को बिलीव दिलाई। और दोस्तों बोलते हैं ना मिस्टर लोग तो मिसेस को बात मान ही जाते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने भी मानने लगा। और फैमिली से मैं मेंटर्स को मिलाई, तो मिलाने के बाद उनको बिलीव भी दिलाया। तो उन्होंने सोचा सही में सुप्रिया यहाँ से नाम कमा सकते, मतलब आगे जा सकते हैं। तो आज मैं काम कर रही हूँ दोस्तों। तो यही छोटी सी मेरा सफलता हमारी गुरु के द्वारा मिले हैं, और आगे भी मेरा सफलता मिलेगा दोस्तों। मतलब सुप्रिया नाम से कोई जाने ये मैं चाहती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों मेरा जो आज टॉपिक है पेंसिल की 5 नियम। दोस्तों पेंसिल के 5 नियम आज यहाँ आप देख पा रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज है। पेंसिल को अपनी योग्यता दिखाने के लिए स्वयं को दूसरे के हाथों में पूरा रूप से समर्पित करना पड़ता है। जैसे कि पेंसिल एक निर्जीव वस्तु है और हम सजीव वस्तु है, फिर भी हम में समर्पण की भावना नहीं होती है। दोस्तों हम क्या है, सजीव वस्तु है, लेकिन हमें समर्पण की भावना नहीं होती है। लेकिन आप पेंसिल देख पा रहे हो, पेंसिल क्या करते हैं, निर्जीव वस्तु होके हाथों में सौंप देते हैं। जैसे
मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों, डॉक्टर डॉक्टर क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के हाथों में हम पूरे तरीके से सौंप देते हैं, तभी तो हम ठीक हो पाते हैं दोस्तों। और क्रिकेटर क्रिकेटर क्या करते हैं, उन्होंने अपना सफलता देखते हैं तो पूरा क्रिकेट में उन्होंने पूरा 100% लगा देते, तब एक बेस्ट क्रिकेटर बन के खड़े रहते हैं। हमारे बिजनेस में भी हमें स्वयं को, अपने सीनियर को अपने अपना सपना पड़ेगा डायमंड बनने के लिए। दोस्तों हम जब तक हम सीनियर के हाथों में सौंप नहीं देंगे तो डायमंड कभी नहीं बन पाएंगे। सही है दोस्तों, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपने को अपने सीनियर के ऊपर सौंप दिया, मैम अगर रात को दिन बोलेगा तो दिन, और दिन को रात बोलेगा तो रात। तो सही है दोस्तों, ऐसा ही हमको सफल होने के लिए सौंपना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी गुरु है तो उन्होंने सफलता के लिए ही हमारे सर पे खड़े हैं, मतलब हमारे हाथ पकड़ के उठाए। हमारे दिमाग एक खाली जमीन की तरह है, अगर बीज ना बोए तो घास उग जाता है। सही है दोस्तों, जैसे बोला जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होती है, अगर यहाँ खाली रहेंगे तो घास तो उगी जाएगा दोस्तों। सही है। बिल्कुल। नेक्स्ट कीजिए। इसीलिए स्वयं को सीनियर को सपना बहुत जरूरी है, ना कि कोई के पास नेगेटिविटी के पास जाना है। अगर आप नेगेटिविटी लोगों के पास जाओगे तो आपके खाली दिमाग में घास फूस आ जाएगा। सही है दोस्तों, नेक्स्ट प्लीज। जिस जिस व्यक्ति हाथों में उसने समर्पण की सौंपने हैं, वो जिस भी लिखना चाहते हैं उसे लिखने को तैयार रहना है। मतलब पेंसिल को असफलता कर का डर नहीं है। एक पेंसिल निर्जीव वस्तु होके उसका सफलता का कोई डर नहीं है, लेकिन हम सजीव वस्तु होके हमारे असफलता का डर है। उसी के तरह हमें भी सीनियर बिजनेस के रिलेटेड जो कुछ भी बोले करना चाहिए, जैसे पेंसिल करते हैं। दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी, सीनियर जैसे जैसे बोले, प्लान में जाना है, मतलब मीटिंग में जाना है और ग्रुप मीटिंग लेना है, जो भी बोले तो करना चाहिए, तो सफलता अपने आप आ जाते हैं। सही है दोस्तों, लेकिन हम सोचते हैं कुछ कुछ और है, सीनियर करने बोले बोले हैं तो जरूर सीनियर का कुछ फायदा होगा। दोस्तों ये गलत बात है, काम हमारा और नाम आपका। तो दोस्तों सीनियर अपने सफलता के लिए नहीं बोलते, सीनियर आपको हाथ पकड़ के उठाना चाहते हैं, तभी सीनियर, है ना, तभी सीनियर काम बोलते हैं। लेकिन आप सीनियर के बारे में अगर गलत सोचोगे तो ये गलत सोच है। सही है दोस्तों, जब हम बिजनेस में न्यू होते हैं तो दिल की जगह दिमाग लगाते हैं। जब फ्रेशर आते हैं दोस्तों, तो बिजनेस में आते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो उसको क्या दिल लगाने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। और जब दिमाग लगाते हैं तब वो काम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। हमारे बिजनेस दिमाग लगाने का बिल्कुल नहीं है, दिल लगाने का है, दिल से काम करो। लेकिन मेरा मानना है डाउन लाइन है, डाउन। तीसरे नंबर में आती है दोस्तों, जिसके हाथों में पेंसिल गई है, अगर वो निरंतर लिखना चाहते हैं तो उसे बिना रुके निरंतर के साथ लिखने को तैयार रहना चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस में भी हमें निरंतर के साथ काम करना है, सीनियर जो कहे उससे फॉलो करना है। दोस्तों हम क्या करते हैं, सीनियर जो भी बोलते हैं बिना फॉलो करके काम करते हैं, तो कहाँ से सफल हो पाएंगे। निरंतर काम करिए, धीरे धीरे करिए सही, लेकिन निरंतर काम करिए। इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस के साथ 3 से 5 साल तक काम करना है बिना रुके। मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, इसमें अगर आप 3 से 5 साल के अंदर टिक गया तो जरूर डायमंड बन सकते हैं।
क्योंकि निरंतर और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। बिना रुके सफलता से पहले गोल बनाना है। मतलब दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, छोटे छोटे हमारे अंदर गोल्स होना चाहिए। जैसे हम मोबाइल अचीव करते हैं और लैपटॉप अचीव करते हैं, वो गोल हमारे अंदर होना चाहिए। 2-3 महीने के अंदर जो ऑफर आते हैं, इंडिया टूर, बूट कैंप, जो गुरु मंत्र चल रहे हैं, उसको हम अचीव करना चाहिए। सही है दोस्तों। और कंटिन्यू लगे रहिए, हमारी सफलता बनाते हैं। अगर कंटिन्यू लगे रहिए तो हमारी सफलता जरूर बनता है। कॉन्सेंटेंसी रखिए दोस्तों, इस बिजनेस में कॉन्सेंटेंसी बहुत जरूरी है। रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, खुद ही आ जाएगी सफलता। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, कोई न्यू फ्रेशर आते हैं, 2-3 महीना काम करते हैं और बोलते हैं पैसा नहीं आते। दोस्तों मैंने पहले ही मेरा स्लाइड में दिखाई, 1 हफ्ता का 50,000 मैंने इनकम की। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, कॉन्सेंटेंसी के साथ काम किया। मेरे साथ भी प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं कॉन्सेंटेंसी लगा रहा, मैं सीखने में फोकस किया, तभी मैं काम कर पाई। सही है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, पानी की बूंद, अगर लगातार बूंद बूंद पानी गिरते हैं तो एक बड़े से पत्थर भी पिघल जाते हैं। सही है दोस्तों। जैसे मंथ में सक्सेस हुआ है, 2 से 3 मंथ में सक्सेस नहीं हुआ तो यहाँ से छोड़ देते हैं। सही है दोस्तों। हमारे बिजनेस में जो फ्रेशर आते हैं, कर लेते हैं ये गलतियां करना सही है सर, 2 से 3 मंथ अगर कर लेते हैं तो हम इस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं। सही है दोस्तों। और उसके बाद तो हम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते दोस्तों, अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेंसी छोड़ देते हैं। छोड़ने से ही हम यहाँ से कर नहीं पाते। जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक चींटी क्या करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, तो उनका दिशा जो है ना सीधा तरफ रहते हैं, ऐसे इधर उधर नहीं रहते हैं। उन्होंने लगातार चलते चलते कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने अपना काम हासिल कर लेते हैं। सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज सर। लिखते लिखते पेंसिल से गलती हो जाती है, उसे मिटाया जाता है और लिखा खराब होती है तो समय समय पर सार्फ भी किया जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, हमारे बिजनेस में सीनियर भी हमें समय समय पर गलतियों को बताते हैं और उसे ठीक करते हैं। दोस्तों हमारे जो गुरु है, हमारे जो अपलाइन लीडर है, तो उनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। मतलब कौन सा बिजनेस में ऐसा है हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं, नहीं है ना दोस्तों। तो यहाँ हमारे बिजनेस में है, इसीलिए मुझे इस बिजनेस को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो हमें शार्प करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। दोस्तों डिमोटिवेट सभी के दिमाग में आते हैं, क्योंकि दिमाग है, दिमाग में तो डिमोटिवेट होते हैं। तो हम किसके पास जाते हैं, अपलाइन के पास जाते हैं, उसको शार्प करना पड़ता है। जैसे अभी गुरु मंत्र चल रहे, तो हमारी आदरणीय डायमंड सर लोग किस लिए गुरु मंत्र का ऑफर दिया, हम यहाँ जाने के लिए। तो वहां जाके जो हम लोग 4-5 सेशन लेके आएंगे तो हमारा दिमाग पूरा मोटिवेट हो जाएगा और शार्प भी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, बच्चे से कोई अगर गलती हो जाती है तो माँ समझाती है। सही है दोस्तों। यहाँ सभी महिलाएं माँ हैं, कोई किसी का शादी भी नहीं हुआ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मुझे पता है माँ बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से शार्प भी करती है ना। एग्जाम्पल जैसे बच्चे को खुद खाना खिलाना, चलना सिखाना, साइकिल सिखाना, मतलब पढ़ना सिखाए, हर चीज सिखाते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज बच्चे को सीखना पड़ता है, तभी बच्चे सीखते हैं। हमें भी हमें भी नहीं सोचना है सीनियर में मुझे हमें भी नहीं सोचते हैं सीनियर ने मुझे ये बिजनेस में क्यों करूं। सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्लीज सर। दोस्तों नेक्स्ट मेरा स्लाइड में आते हैं, अगर 4 परिस्थितियों पेंसिल पर
कर लेती है। अगर 4 परिस्थितियों पेंसिल पर कर लेती है तो उसे वो मिल जाता है जो उसे चाहिए रहते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में फोन नहीं ले जा रही हूँ, जरूरत होगी तो किसी के फोन आने की मतलब क्या है? मतलब हम जो चाहिए रहते हैं उसको मिल पाना, और तब हो पाएगा जब हम कॉन्फिडेंस के साथ लगातार काम करेंगे। पेंसिल ने खुद को तपाया, कष्ट दिया, तब जाकर उसके अंदर की क्वालिटी सामने आया। सही है दोस्तों? हमारी डायमंड लीडर, हमारी जो भी रेड क्लब लीडर है, उन्होंने क्या किया? अपने को तपाया, कष्ट दिया, अपने अंदर क्वालिटी लाया, तभी तो उन्होंने डायमंड बन पाया ना। तो दोस्तों हमको भी सेम ऐसी प्रोसेस में चलना है। लीड से बनता है लीडर जो हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों लीड से लीडर बनते, इस बिजनेस में हमको लीडर बनना है। जो छोटे छोटे काम का लीड करते हैं वही लीडर बनते हैं, जो हमेशा आगे रहते हैं। सभी को एक ही जगह रहना, तो हमेशा आगे रहना है। सही है दोस्तों? पेंसिल 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 से उसके आउटर कोर के बजाय से ही होती है, क्योंकि पेंसिल अपने आप को टोटली सौंप देते हैं। तो आउटर अगर नहीं रहेगा वो कभी कोर नहीं बन पाएगा। सही है दोस्तों? तपना तो पड़ेगा ही दोस्तों। हमारी डायमंड लीडर, हमारी जो भी रेड क्लब लीडर यहाँ तक पहुंचे तो अपने को तपाया, तभी उन्होंने इतना दूर तक पहुंचे। सही है दोस्तों? एक स्टोरी, जो स्टोन जैसे मैं बताना चाहूंगी, पत्थर का कहानी आप लोग सभी ने सुने हैं। 2 पत्थर का कहानी है जिन्होंने आज अपने आप को तपाया, मतलब छेनी हथौड़ी का सहन किया, तो उनका आज मूर्ति पूजा हो रही है। और जिन्होंने नहीं किया उसमें क्या किया जाए? नारियल फोड़ रहे, तो उसको दर्द होता है। तो जो छेनी हथौड़ी का दर्द सहने, आज आप नवरात्रि की आज तीसरा दिन है दोस्तों, और जगह जगह में दुर्गा माँ का पूजा हो रही। सही है दोस्तों? हम भी बंगाली है, हम 6 दिन से 4-5 दिन पूरा बंगाली पूजा में बिजी रहते हैं दोस्तों। तो उन्होंने अपने को तपाया, तभी उन्होंने मूर्ति बना। सही है दोस्तों? क्वालिटी हमारे अंदर ही छुपी हुई है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगी क्वालिटी हमारे अंदर छुपी हुई है, बस हमें प्रयास करने की जरूरत है। सबके अंदर क्वालिटी है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है। किसी को एसटीपी करने का क्वालिटी है, किसी को फॉलो अप करने का क्वालिटी है, किसी को काउंसलिंग करने का क्वालिटी है। तो हमारे अंदर क्वालिटी लाना पड़ता है, मतलब हमारा रेगुलर मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, ग्रुप मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, तभी हमारे अंदर क्वालिटी आता है। पहले किसी के अंदर क्वालिटी नहीं रहते। मैं बताना चाहूंगी मेरे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं था दोस्तों। ये बीएसएस सिस्टम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज सिस्टम नहीं रहते तो मैं वहां से कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं आता। तो आज जो भी मैं बातें बोल पा रही हूँ इस बीएसएस सिस्टम के माध्यम से ही मैं थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ और बोल पा रही हूँ। नेक्स्ट प्लीज सर। दोस्तों आज मेरा यहाँ स्लाइड खत्म होती है। अपनी जिंदगी में कुछ नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आराम चाहिए तो आराम छोड़ना पड़ता है दोस्तों। जीवन में अगर आराम चाहिए, आगे जाके तो आराम ही करना है, तो आराम अभी छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद तभी आराम मिलेगा। जैसे मेरे घर में भी प्रॉब्लम होती है, सुप्रिया घर में रहते नहीं हो, 2 घंटा मीटिंग जाते हो, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, तो मैंने मिस्टर को समझाती हूँ, बच्चे को समझाती हूँ, मैं ना आराम करूंगी, आगे जाके बहुत आराम करूंगी, और आप आराम छोड़ रही हो, आगे आराम ही करूंगी। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा स्लाइड यही खत्म होती है। तो मैं जो भी आज इस पैनल में बोली हूँ मेरी गुरु की सिखाई हुआ बातें हैं। अगर मैं कुछ गलत शब्द बोली हूँ तो इस जूम पैनल में छोड़ के जाइए दोस्तों। अगर अच्छी बातें बोली तो अपने साथ लेके जाइए दोस्तों। आज मेरी यही ट्रेनिंग समापन करती हूँ। गो डायमंड दोस्तों। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुप्रिया मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर जी कंटिन्यू आप कर रहे हैं कि मैं करूं सर?
ये पैनल में जो अचीवर्स हैं उनको इनवाइट करना है। जी तो सर, अपने लेते हैं सर आफ्टर हाँ जी, आफ्टर हाँ पहले फीडबैक ले लीजिए, आप लीजिए। हाँ ओके सर, ओके सर। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहूंगी सुप्रिया मैडम